कन्हैयापुर में सदैव शांति का वातावरण रहा है, किंतु उसकी सीमा पर स्थित वीरान हवेली को लेकर ग्रामीणों में एक गहरा भय व्याप्त था। ऐसी मान्यता थी कि रात्रि के समय वहां कोई परछाई विचरण करती है, जिसकी आंखें दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती हैं। राजू 19 वर्ष, उसकी बहन राधा 15 वर्ष और उनके मित्र समीर 20 वर्ष गांव की सीमा तक पहुंचे। मित्रों ने राजू को उस हवेली में रात बिताने की चुनौती दी थी। हवेली के भीतर घनी धूल, बिखरा हुआ फर्नीचर और जीर्ण शीर्ण दीवारें थीं। अचानक हवा का एक झोंका आया, जिससे खिड़की के पर्दे हिल उठे। समीर भयभीत होकर सिकुड़ गया, परंतु राधा ने कहा, "यह सब निराधार बातें हैं।" जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कुछ घटनाएं घटने लगी। दीवारों पर लाल निशान उभरने लगे, हवा में किसी के सरसराने की आवाज आने लगी और एक कुर्सी अपने आप खिसक गई। राधा खिड़की के पास जाती है, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मुड़ते ही उसे एक घूंघट वाली सफेद साड़ी पहनी महिला की झलक दिखाई देती है, जिसके पैर उल्टे थे। राजू और समीर राधा की चीख सुनकर दौड़ते हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली का सन्नाटा अचानक भय में परिवर्तित हो जाता है। राधा को कमरे में मिली एक पुरानी डायरी से पता चलता है कि यह महिला कभी इस हवेली में रहती थी। विश्वासघात के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब प्रतिशोध चाहती है। तीनों बच्चे अपनी बहादुरी और समझदारी से आत्मा से क्षमा याचना करते हैं और सच्चाई उजागर करने का वादा करते हैं। तेज हवाओं के बीच दरवाजे खुल जाते हैं और वे बाहर भाग निकलते हैं। गांव लौटकर वे सभी सच बताते हैं। गांव वाले अपनी पैतृक गलती स्वीकार करते हैं और प्रेत को शांतिपूर्वक विदा करने का आयोजन करते हैं। कई वर्षों बाद वही हवेली अब बच्चों की पाठशाला बन चुकी है। हवेली का अभिशाप अब सदा के लिए समाप्त हो गया है।